एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 102वें अध्याय का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 102वां अध्याय या फिर हम इसे भजन कहें, यह लेमेंट्स साम की कैटेगरी में आता है, यानी कि विलाप भजन की कैटेगरी में, जिसमें एक संकट में पड़े हुए युवक की या हम कहें एक व्यक्ति की प्रार्थना है और ये प्योर प्रार्थना का भजन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कुल मिलाकर के 5 भजन इस भजन संहिता में ऐसे हैं जो वो प्योरिटी में प्रार्थना के भजन हैं। वो गीत के रूप में या भजन के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की जो व्यथा है, एक व्यक्ति की जो उसका अंतर्मन है, उसकी जो तकलीफ है, उसका प्रार्थना के रूप में कहा गया है। तो ये 102वां अध्याय भी प्योर प्रार्थना है और हम इस प्रार्थना को अपने जीवन में क्लेम कर सकते हैं। यदि हम किसी संकट में पड़े हुए हों या किसी बहुत ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हों या हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हो, तब हम बेशक इस पूरे भजन को पढ़ करके परमेश्वर को क्लेम कर सकते हैं और उससे प्रार्थना में अपने लिए छुटकारे को मांग सकते हैं, उस विपत्ति के लिए छुटकारे को मांग सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर एक संकट में पड़े युवक की प्रार्थना है और इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 भागों में हम यहाँ डिवाइड करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ 28 वचन इस भजन में या इस अध्याय में पाए जाते हैं। पहले वचन से लेकर के हम 11वें वचन तक देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही डीपली तरीके से अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, जो पीड़ा है, उसको यहाँ पर वर्णन किया गया है और बहुत ही अच्छे से आपने यहाँ पर पढ़ा ही होगा। यहाँ जैसे 4थे वचन में लिखा है, मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसे पूरा 11वें वचन तक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अय्यूब की व्यथा का, अय्यूब की तकलीफ का, अय्यूब की पीड़ा का भी स्मरण आता है, उसका हमें याद आता है, क्योंकि अय्यूब ने भी इस प्रकार की प्रार्थनाएं परमेश्वर से की हैं अपने उस संकट के लिए जो उसके ऊपर परीक्षा के रूप में पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही भयानक संकट और बहुत ही भयानक विपत्ति से ये जो व्यक्ति है, जो ये प्रार्थना जो लिखी गई है, ऐसे व्यक्ति के लिए लिखी गई है जो बहुत ही बड़े संकट में और बहुत ही बड़ी पीड़ा में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम कभी इस परिस्थिति में हों तो हम इस प्रार्थना को अपने जीवन में क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक हम पढ़ते हैं कि जो उसका तकलीफ है, जो उसका दुख है, उसका वर्णन दिया गया है। आगे 13वें वचन से लेकर 28वें वचन तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर फिर परमेश्वर की महिमा का और परमेश्वर सनातन अस्तित्व है, मतलब परमेश्वर का जो अस्तित्व है वो सनातन है, हमेशा हमेशा का है, वो हमेशा रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। उसके अस्तित्व को और उसके महिमा को यहाँ पर दर्शाया गया है और उन बातों को क्लेम करते हुए कि परमेश्वर तू तो हमेशा बना रहेगा, तेरे वर्षों का कभी अंत नहीं होगा, तू हमेशा हमेशा के लिए है। लेकिन मेरा जीवन बहुत थोड़ा है, मेरा जीवन बहुत छोटा है। 23वें वचन को हम यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में ना उठा ले, तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर से ये एक तरीके से करुणा के साथ, बड़ी ही दया के भाव के साथ इस प्रार्थना को उसके अनादि काल के अस्तित्व और सनातन अस्तित्व, सनातन का मतलब जो इटर्नल होता है, हमेशा हमेशा का होता है, उसको क्लेम करते हुए यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, तेरे कालों का, तेरे वर्षों का, तेरे जीवन का कभी अंत नहीं होगा, लेकिन हमारे जीवन का अंत होगा। हमारा ये छोटा सा ये जीवन है, हमारे पास ये छोटी सी आयु है और उस छोटी सी आयु में भी मेरी आधी आयु में ही मुझे ये लगता है कि मैं अपने जीवन में मेरा जीवन बाकी नहीं रहेगा। तो मुझे तू मेरे इस आधी आयु में ना उठा ले, तू तो अपना तेरे वर्ष तो हमेशा बने रहेंगे। तू तो यहाँ पढ़ते हैं कि
कि आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है, वह तो नष्ट होगा, नष्ट हो जाएगा, परंतु तू बना रहेगा और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। यानी आप परमेश्वर, तेरा अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, मेरा नहीं बना रहेगा। लेकिन जितना भी मुझे तूने जीवन यहाँ पर दिया है, तो मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, तू मेरे जीवन को इस संकट से बचा, मेरे जीवन को इस तकलीफ से, इस पीड़ा से बचा। मैं अपनी पूरी आयु को यहाँ जीऊँ और तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हूँ, या मैं तेरे प्रचार के लिए इस्तेमाल हूँ, या तेरे स्तुति और तेरे गुणगान और तेरे धन्यवादी के लिए इस्तेमाल हूँ। तो ये इस भजन का यहाँ पर मूल भाव है, मूल शिक्षा है, और आप इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा। एक एक वचन में यहाँ पर यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी पूरी मूल शिक्षा का अध्ययन किया है। और एक और बात यहाँ पर हमें सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है। 25वें वचन से लेकर के 28वें वचन तक हम पढ़ते हैं। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है, वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्रों के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का, तेरे समयों का कभी अंत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर एक बात को यहाँ देखते हैं कि ये सब जो सृष्टि है, जो रची गई है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे आसपास जो हम अपनी आंखों को उठा करके देखते हैं, ये धरती, ये आकाश, ये चांद सितारे, ये सूरज और उसमें के और भी ज्यादा सोलर सिस्टम, या ये पूरा यूनिवर्स, ये सब सृष्टि है, ये सब सृष्टि है और ये नष्ट होंगे। इनकी एक समय है, इनका एक आयु है, इनके वर्ष निर्धारित हैं कि ये इतने सालों के बाद ये नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक प्राणी का, हर एक वस्तु का इस सृष्टि में समय निर्धारित किया गया है। और हम अगर जीवन के रूप में देखें तो मनुष्य की आयु 70-80 साल निर्धारित है। और अगर हम किसी पेट की तरफ चले जाएं, कोई जैसे डॉग है, तो वो 10 से 12 साल तक जीवित रहता है। या फिर हम घोड़ा देखें तो उसकी भी आयु 15-16 साल की होती है। व्हेल की 80-90 साल होती है। हाथी की भी हम देखते हैं 100 से ऊपर की आयु होती है। लेकिन एक छोटे प्राणी की अगर हम देखें, आयु देखें, तो वो बहुत कम होती है। किसी की 2 साल, किसी की 1 साल, यहाँ तक कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी तो 2 से 4 दिन या फिर 7 दिन तक भी होती है। वैसे ही इस पृथ्वी की भी आयु है, चाहे वो करोड़ों साल हो, चाहे वो अरबों साल हो, वो अपनी आयु को जब उसके जो वर्ष हैं उसके बाद ये नष्ट हो जाएगी। और ये सूरज है, ये सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का जब कार्य पूरा हो जाएगा तो परमेश्वर इसको ऐसे लपेट देगा जैसे चादर के समान लपेटता है, और इस सृष्टि को ऐसे बदल देगा जैसे उसने कोई वस्त्र बदला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई ये अरबों समय का ये सूरज का काल है, इतने समय तक ये सूरज जो है समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण एक खास प्रायोजन, एक खास प्लान के तहत किया था। परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण इसलिए नहीं किया कि इस सृष्टि को वो बनाना चाहता था, बल्कि उसने बहुत बड़े एक प्रायोजन को पूरा करने के लिए जो आदम से जुड़ा हुआ है। चूंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपने प्रतिरूप और अपनी समानता में, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, और इसलिए बनाया है कि उसके जो स्वाभाविक गुण हैं, जो उसके चरित्र के गुण हैं, वो मनुष्य उसमें अपने अंदर ले सके और परमेश्वर के निकट वो प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरकर परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा अनंत काल की सहभागिता कर सके, और परमेश्वर उनके बीच में रहकर उन्हें एक परिवार की तरह ट्रीट कर सके या उनके साथ रह सके। तो ये प्रायोजन था। ये इसलिए था कि जो मनुष्य है, या मनुष्य की या आदम की संतानें हैं, वो इस सृष्टि में रह करके यहाँ के तकलीफों को, यहाँ की ऊट कटारे वाले जीवन को जी करके परमेश्वर के ग्रहणी योग्य बने रहें, और उस परीक्षा में पास हो जाए, और पास होने के बाद वो परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए रह सके। जब मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये कार्य पूरा हो जाएगा, मनुष्यों की परीक्षा पूरी हो जाएगी और समस्त मानव जाति को इस धरती से खत्म कर दिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा, और जो प्रभु के लोग हैं वो बादलों में रैप्चर के द्वारा उठा लिए जाएंगे, तब इस धरती का, इस आकाश का, इस सृष्टि का, अधलोक का या समुद्र का किसी का भी कोई काम बाकी नहीं रह जाएगा। और इसी कारण से हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि पुराना आकाश, पुरानी धरती जाती रहेगी, नया आकाश, नई धरती और नया यरूशलेम, वो नया स्थान होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पूरा यूनिवर्स नष्ट हो जाएगा, ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका एक समय पीरियड है। और ये समय पीरियड तब तक है जब तक इस धरती का प्रायोजन, इस सृष्टि का प्रायोजन परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए रखा है। और न्याय की प्रक्रिया के समय में
इन सब चीजों को क्या कर दिया जाएगा, एक चादर के समान लपेट दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों से हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बहुत बड़ा प्रायोजन, बहुत बड़ा प्लान रखा है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके स्वरूप और उसकी समानता में रचे गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए बहुत बड़ी एक बात है और बहुत ही परमेश्वर के धन्यवादी का विषय है कि उसने हमारे लिए ऐसे निजाम को, हमारे लिए एक ऐसे प्रायोजन को, प्लान को रचा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सृष्टि जो पुरानी सृष्टि है ये चली जाएगी, क्योंकि ये सृष्टि क्या होगी, देखिए इस सृष्टि का एक नियम है, ये सृष्टि अपने समय में खत्म हो जाएगी। अगर इसे परमेश्वर नाश भी ना करे तो भी अपने समय में खत्म हो जाएगी, ये नाशवान है। इस सृष्टि का सबसे पहला शर्त, सबसे पहला जो इसमें गुण है वो ये है कि उसमें उसे नाश होना है, जो जन्म लेगा उसे मरना है। लेकिन जब हम मनुष्य जब स्वर्ग के राज में, जब अनंत काल के जीवन में एंट्री करेंगे तो हम अनंत जीवन के होंगे, और हमारा जो शरीर होगा वो भी इस धरती के तत्वों का नहीं बल्कि अलग स्वर्गीय तत्वों का होगा। तो स्वर्गीय तत्वों का शरीर नाशवान सृष्टि में नहीं रह सकता है। बड़े ध्यान से आप इस बात को समझिए, क्या जरूरत थी परमेश्वर को ये पूरी सृष्टि या पूरा ये धरती आकाश सब यूनिवर्स को नष्ट करने की, नया आकाश नई सृष्टि बनाने की? क्योंकि अब जो नई सृष्टि परमेश्वर बनाएगा वो स्वर्गीय सृष्टि बनाएगा। उस सृष्टि का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि उसमें रहने वालों का भी कभी अंत नहीं होगा। यहां हम देखते हैं कि जिन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा उनके जीवन का कभी अंत नहीं होगा, उनका जीवन हमेशा हमेशा का रहेगा। तो उनके लिए ऐसे जगह की, ऐसे स्थान की, ऐसे नगर की जरूरत है जहां पर वो रह सके, और वो हमेशा वो सृष्टि बनी रहेगी। वो जो परमेश्वर का निर्माण होगा, जो वो बनाएगा, वो अनंत काल के लिए होगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण है कि जो हम पृथ्वी पर देखते हैं, दिन और रात होती हैं, सूरज निकलता है, जो सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जिससे हमें लगता है कि सूरज निकला है, चांद सितारे ये सब देखते हैं। यही कारण है कि नए यरूशलेम में या उस स्वर्गीय स्थान में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, कोई सूरज चांद नहीं होगा, वहां रोशनी सूरज और चांद से नहीं होगी। यानी उसका निजाम इस सृष्टि के निजाम से, इस सृष्टि की बातों से बिल्कुल अलग होगा। वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रकाश ही वहां पर प्रकाशमान होगा, और वहां उसी प्रकाश से हम जो है प्रकाशित होंगे, वहां वही प्रकाश दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही बड़ी बातें हैं जो हम कभी कभार इन वचनों को जब पढ़ते हैं तो इनसे ये बातें निकलती हैं, और हम इनसे एक बहुत बड़ी बात को भी सीखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर एक संकट में पड़े हुए युवक की प्रार्थना है, जो कि अपने दुख को, अपने तकलीफ को बयान करता है, और परमेश्वर से उसके सनातन अस्तित्व का हवाला देकर, क्लेम करके, उसका दुहाई देकर के कहता है कि हे परमेश्वर, तू तो हमेशा हमेशा तक जीवित रहेगा, तेरे वर्षों का कभी अंत नहीं होगा, ये सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी लेकिन तू हमेशा जो है बना रहेगा, और तू उसको उसके वस्त्रों के समान बदल देगा। लेकिन मेरी आयु के दिन बहुत छोटे हैं, और मुझे तू इस आधी आयु में ना उठा, और मुझे मेरी इस विपत्ति से, मेरी इस पीड़ा से बचा ले, मुझे छुटकारा दे दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहाँ इस 102वें अध्याय का अध्ययन करते हैं, और इसको हम अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पर हमने 102वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट किया है। अब हम 103वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।